हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने एफ ब्लॉक के 3 लेक्चर कवर कर लिए हैं और जैसा मैंने आपको कहा था कि चौथे लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों ये लेक्चर दरअसल वीडियो रिकॉर्डेड के रूप में आपको देखने को मिला है। लाइव क्लास से भी हम लोग जल्द ही इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना, हर एक क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अपना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आप लोग देख सको, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, एक एक बात को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, जरा आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद अपना आंसर कमेंट करें, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। देखते बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है एफ ब्लॉक का, जरा आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन दरअसल देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो ना, इतना टफ क्वेश्चन नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो आइए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से, द एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, ओके, इन विच 4f एनर्जी लेवल इज फिल्ड आर कोल्ड। ये क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है कि ये बोल रहा है कि सीरियम से लेकर लुटेशियम तक आप क्या करते हो, 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो। और आप सभी लोगों को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है, 4f सबशेल में जाता है, तो उन एलिमेंट्स को हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। तो जरा ऑप्शन चेक करिए एक बार आप लोग, क्या उन्हें लेंथेनॉइड्स बोलेंगे? जी हाँ। क्या उन्हें रेयर अर्थ मेटल्स, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? रेयर अर्थ मेटल्स बोलेंगे, या उन्हें लेंथेनोन्स बोलेंगे, या सभी ऑप्शन करेक्ट है? तो बच्चे ध्यान देना, या तो लेंथेनोइड्स बोल दो या लेंथेनोन बोल दो, बात एक ही है। और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? रेयर अर्थ मेटल लिखा हुआ है, इसको सही करना आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेंथेनोन बोल सकते हो और दुर्लभ मृदा धातुएं बोल सकते हो, इसके अलावा आप लेंथेनोइड्स बोल सकते हो, करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या बनेगा बच्चे? 4 आंसर बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको मैंने ऑनलाइन क्लास के अंदर सारी बातें बता रखी है दोस्तों। तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन को आप पढ़िए और अपने आंसर को देने की पूरी पूरी कोशिश करें। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नेम ऑफ 3 लेंथेनॉइड्स विच ऑल्सो शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने आपको याद करो, ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बताया था कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों क्या थी? +3 थी। अगर आपको याद है तो सारी बातें पता होनी चाहिए। और मैंने क्या बोला था, कुछ लोग क्या शो करते बेटा? +2 शो करते, कुछ लोग क्या शो करेंगे? +4 शो करेंगे। अब मैंने आपको वहां यह भी बताया था कि जो +2 शो करने वाले हैं वो कौन थे बेटा? EU था और Y भी था। EU और Y भी क्या शो करते? +2 शो करते, मैंने आपको लेक्चर में बता रखा है। और +4 शो कौन करता है बेटा? इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, सीने पर नदियां तब दिल, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां तब दिल। शायद आप लोगों को सारी बात याद आ गई होगी। ओके डन। तो मुझे एक बात बताओ, +2 कौन शो कर रहा है? EU और Y भी +2 शो कर रहा है। तो एक बार आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखिए कि कहां पर EU और Y भी लिखा हुआ है। पहले ऑप्शन में नहीं है, और प्यारे बच्चों तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है, और चौथे ऑप्शन में Y भी तो है बट EU नहीं है। बट थर्ड ऑप्शन के अंदर, सेकंड ऑप्शन में आपको बेटा EU और Y भी दोनों मिल रहा है। सो दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सेकंड होने वाला है। और याद करो, अगर आपको कुछ बातें अच्छे से याद है, मैंने आपको यह भी कहा था कि +2 वाला किस में जा रहा है? +3 में जाता है। इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह बिहेव करते बेटा? वो बिहेव करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। ये बातें मैंने आपको बता रखी है। और यहां पे ये +3 वाला कहां जा रहा है? +4 वाला कहां जा रहा है? +3 में जा रहा है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है। सो दैट्स वाई इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शन बोलेंगे। और आप सभी लोगों को मालूम है
जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करते बच्चे, वो बिहेव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह। बोलो बेटा आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में? ओके डन, तो करेक्ट आंसर इसका आप लोगों ने देख लिया। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जरा आप ध्यान से अगले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर को जरूर कमेंट करें मेरे भाई। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, सीरियम शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सवाल उठता है मेरे भाई, आप लोगों को पता है, जस्ट अभी मैंने किया है, देखो सीरियम क्या शो करता है बेटा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो यहां से क्या क्वेश्चन बना है जरा देखना बेटा, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो उम्मीद करता हूं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये होता है 4f1 5d1 एंड 6s2। ओके डन, ये सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब उसने क्या बोला, उसने ये बोला है कि सीरियम +4 शो करेगा। +4 का मतलब क्या है बच्चे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको बाहर निकालने। तो आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाल दिया और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, मतलब ये सारे सब शेल क्या हो गए मेरे बच्चे, खाली हो चुके हैं। केवल क्या बचा तुम्हारे पास में, ओनली जीनोन बचा। ओनली क्या बचा बेटा, जीनोन बचा। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 4f भी खाली हो गया मींस 0 इलेक्ट्रॉन है, 5d खाली हो गया मींस 0 इलेक्ट्रॉन है, 6s भी बच्चे क्या हो गया, खाली हो गया। तो ये +4 शो क्यों करता है, जरा ऑप्शन को पढ़िए प्यारे बच्चों। इट रिजेंबल्स एल्कली मेटल्स, ये एल्कली मेटल से रिजेंबलेंस शो करता है। अगला है इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लो, ठीक बात है। अगला, इट टेंड्स टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट ज़ीनोन। जी हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है कि इसकी प्रवृत्ति अक्रिय गैस ज़ीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की होती है। तो ये अटेन क्या करता है, ज़ीनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आप सभी के सामने मैंने आपको बता दिया है। ये +4 शो करता है। तो +4 शो करने का रीजन क्या है कि +4 शो करने के बाद ये ज़ीनोन जैसा बन जाता है। ज़ीनोन आपकी इनर्ट गैस होती है जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग बच्चे आंसर कमेंट करें जरूर मेरे भाई। देखिए अब ये क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एक्वस सॉल्यूशन EU+2 एक्ट एज। अरे मुझे एक बात बताओ, तो ये क्वेश्चन तो कनेक्टेड ही तो है मेरे भाई, ये क्वेश्चन कनेक्टेड ही तो है। उसने क्या बोला, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर EU+2 किसकी तरह बिहेव करता है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ मेरे बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको सब बता रखा है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, EU+2 बिहेव करता है बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं? अगर आप लोगों ने पुराने 3 लेक्चर नहीं देखे तो एक बार उन लेक्चर को जाके आप जरूर देखें, वहां आपको ये सब मिलेगा मेरे भाई। मैंने सारा नोट्स में करवा रखा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि 3 एलिमेंट आपको दिए हैं एफ ब्लॉक वाले और वो भी लेंथेनोइड्स हैं, और ये से बोला है कि इनके करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। तो बेटा याद करो, एक दिन में आपको क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा लेंथेनोइड्स का, वो होता है 4f1 to 14, सब करवा रखा है 5d021 6s2। आप आंसर जरूर कमेंट करें अगर आपको पता है तो, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको यह बोला था बेटा कि यहां पे जो 5d में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, 5d में जो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहां कहां पर होता है, वो सीरियम के पास होता है, वो जीडी के पास में होता है और वो ल्यूटेशियम के पास में होता है। बाकी कहीं पर भी 5d में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। अच्छी बात है। तो यहां पे क्या बोला, EU बोला है बेटा जी, सही है। एक GD बोला है और एक TB बोला है। तो आपको पता होना चाहिए कि GD के पास तो 5d में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो जरा आप देखिए, तो सेकंड नंबर पे GD, 5d में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सो ये चला गया। ओके, अब यहां देखो 4f1, बिल्कुल ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। GD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में यही होता है। मतलब यहां पे पहला तो चला गया। अब देखो यहां सेकंड ये भी सेम है, इधर ये भी सेम टू सेम है और यहां पर ये भी सेम टू सेम है। मतलब इससे तो आंसर हमारा निकलेगा नहीं, क्योंकि तीनों जगह एकदम करेक्ट है।
आप इसके अलावा देखो डी में इलेक्ट्रॉन्स, क्या मुझे बताओ EU के पास डी में इलेक्ट्रॉन्स होगा क्या? बिल्कुल नहीं। डी में इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां पर होता है? CE, GD और LU के पास। तो यहां डी में इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, तो बेटा देखो डी में इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ओके, यहां भी डी में इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, सो दैट्स वाई एक ऑप्शन यहां भी कट गया। तो EU में डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे और TB के अंदर भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। चेक कर लो, यहां भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और यहां भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो दैट्स वाई करेक्ट आंसर क्या बनेगा बेटा? 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो लिखने का तरीका, ध्यान रखने का तरीका आपके सामने ये रहा। ओके मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, जरा क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर आप लोग ध्यान दीजिए। Which of the following statement is incorrect regarding lengthenoids? कि lengthenoids के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो बेटा जो स्टेटमेंट तुम्हें पता है ना उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि all lengthenoids are more reactive than aluminium। ठीक बात है, पढ़ लिया एक बार हम लोगों ने। लेकिन जैसे ही मैं सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? Ce+4 सॉल्यूशन आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ऑक्सीडेंट। जी हां, आप लोगों ने देखा है कि जो Ce+4 होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है मेरे बच्चे? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। तो ये स्टेटमेंट तो बच्चों क्या हो गया? ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। वो पूछा क्या है बच्चे? वो पूछा क्या है? वो पूछा है गलत कौन सा है। तो ये सेकंड वाला तो क्या है मेरे बच्चे? करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। यूरोपियम शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि EU क्या शो करता है? EU और YB+2 शो करता है। EU को बोलते यूरोपियम। सो दैट्स वाई मेरे बच्चों करेक्ट स्टेटमेंट तो सी वाला भी है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? डी वाले ऑप्शन को देखिए एक बार आप लोग। अब बेसिसिटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन आयोनिक रेडियस फ्रॉम प्रोमिथियम टू लुटेशियम, सॉरी प्रेजोडाइनियम टू लुटेशियम। अरे बिल्कुल सही बात है ना यार। एक बात बताओ, लेंथेनम से लेकर हम लुटेशियम की तरफ चलते हैं तो बेटा साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। लिखवा रखा है मैंने नोट्सों के अंदर आप लोगों को। अगर साइज डिक्रीज होगी तो बेटा बेसिसिटी भी क्या होगी? बोलो बेटा, बेसिसिटी भी क्या होगी? बेसिसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यही तो कह रहा है, बेसिसिटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन आयोनिक रेडियस फ्रॉम प्रेजोडाइनियम टू लुटेशियम। तो ये स्टेटमेंट बच्चों क्या करेक्ट है? अब देखो हमने 3 स्टेटमेंट को पढ़ लिया, इट मींस हमको तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गए, तीनों करेक्ट है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा बेटा? फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों ने फर्स्ट ही लगाया था क्या? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें मेरे भाई, अपना अपना नाम कमेंट करें। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लेकर आए हैं और आगे भी यूं ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते। जरा सवाल पढ़िए आप लोग क्या कहना चाह रहा है। लेंथेनोइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वैसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दिया जाता है मेरे बच्चे, ये पढ़ाया जाता है जैसे आपको पता है कि बेटा ये 3D सीरीज होती है, एक 4D सीरीज होती है और एक 5D सीरीज होती है। आप सभी लोगों को मालूम है प्यारे बच्चों कि 3D सीरीज में कौन आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड सो ऑन, आगे चलता रहेगा। यहां पे ये वाले एलिमेंट्स आते हैं और यहां पे कौन आएगा? लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बेटा? दरअसल क्या होता है, अपन टॉप टू बॉटम चलते हो, साइज क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। तो जी हाँ, यहां साइज इंक्रीज होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे इसके थोड़े से आगे हम निकलते तो यहाँ साइज अप्रोक्सीमेट क्या हो जाती है बेटा? सेम हो जाती है। ऐसा क्या देखने को मिला कि साइज अप्रोक्सीमेट सेम हो गई? तो ये रीजन दिया जाता है बेटा कि जो लेंथेनोइड्स होते हैं वो यहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सॉरी। तो यहां कौन प्रेजेंट होते बेटा? लेंथेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी शील्डिंग इफेक्ट क्या बहुत कमजोर होती है। सो दैट्स व्हाई क्या होता है, जिरकोनियम और होफ्नियम की साइज क्या हो जाती है बेटा? अप्रोक्सीमेट सेम होती है। जिरकोनियम एंड होफ्नियम हैव ऑलमोस्ट सेम रेडियस। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन। ओके, टेबल वाला टॉपिक है, उम्मीद करता हूं तुमको पता होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए भाई आप लोग। क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो भाई आराम से पढ़ते, अपन एक एक को पढ़ते मेरे भाई। सही है। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक देन LuOH का होल थ्राइस। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अभी आपने देखा है ना भाई, अभी जस्ट आप लोगों ने देखा है कि यहां से यहां जाने पर बेसिसिटी डिक्रीज होती है।
तो मुझे एक बात बता दीजिए, बेसिसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो LaOH का होल थ्राइस और यहां पर क्या है LuOH का होल थ्राइस, तो ये तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और बेटा ये क्या होगा, ये होगा वीक बेस। अब पहले स्टेटमेंट को आप पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, लेंथेनम ट्राई हाइड्रोक्साइड इज लेस बेसिक, नहीं माय डियर, ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेसिक है एज कंपेयर टू ल्यूटेशियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। सो पहला स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है। आंसर क्या बनेगा बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो जरा ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ी, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। ये क्या बोल रहा है कि इन लेंथेनॉइड सीरीज व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ लेंथेनॉइड्स, हाइड्रोक्साइड डिक्रीज होती है। अरे अभी देखा आप लोगों ने भाई, यहां से क्या होगी बेटा, स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, इट मींस बेसिसिटी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। सो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ GD+3 आयन। एक बात बताओ बेटा, जो गैडोलीनियम +3 आयन है ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, जीनोन 54 पे आता है, ओके डन, और 4f में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, और यहां 5d में कितने होंगे, 0 होंगे, 6s में भी बच्चों कितने होंगे, 0 होंगे। तो अब बताओ 4f में डब्बे कितने होते हैं, 7 डब्बे होते हैं बेटा, ओके डन, और इलेक्ट्रॉन्स कितने तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको हम बोलते हैं बच्चे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, हाफ फिल्ड। क्या बोलेंगे, हाफ फिल्ड। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 4f सबशेल हाफ फिल्ड, 4f सबशेल हाफ फिल्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने थे प्यारे साथियों। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे लगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, अगर आपने पुराने लेक्चर्स देख रखे तो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप यूं ही बने रहे हमारे साथ में। और दूसरी बात, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है, जो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे लाइव क्लास में ही लें, चाहे बच्चे लाइव आए या फिर नहीं आए। लाइव क्लास में पढ़ाने का मजा अलग होता है, रिकॉर्डेड में मजा अलग होता है। तो लाइव क्लास में बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, तो ज्यादा मजा आएगा। तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास लेने वाले हैं हम वो लेने वाले बेटा डी ब्लॉक के, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसकी बात करेंगे बेटा, डी ब्लॉक की बात करेंगे। तो डी ब्लॉक की भी सेम वही कहानी, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डी ब्लॉक को कंप्लीटली पढ़ेंगे बेटा। और डी ब्लॉक को आप मान के चलो अपन डिस्कस करेंगे बेटा मुश्किल से मुश्किल 4 लेक्चर के अंदर, मुश्किल से मुश्किल 4 लेक्चर में छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे, डी ब्लॉक को फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से आपका डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो एक बार इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना नाम जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।